बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम अगला टॉपिक ले रहे हैं हम पुनर्निवेश की तकनीक, यानी कि फीडबैक जो हम लेते हैं वो फीडबैक की क्या टेक्निक रहती है, वो किस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो उसके लिए एक नेटवर्क सैम्पलिंग नेटवर्क, ये सैम्पलिंग जो नेटवर्क है वो प्रदर्शित किया गया है। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं सैम्पलिंग नेटवर्क में, प्रतिदर्श नेटवर्क में जो S है, इस S के द्वारा हमने वोल्टता या धारा का प्रतिचयन के रूप में सेलेक्टिंग, यानी कि हमने सैम्पलिंग के रूप में इसे रखा है। तो ये S भाग क्या करता है, सैम्पलिंग प्रतिदर्शी नेटवर्क द्वारा जो है हम धारा है या वोल्टता है उसका चयन करते हैं, प्रतिचयन करते हैं, और इसे पुनर्निवेशी नेटवर्क बीटा से होकर गुजारते हैं। और यहाँ से जो है जो हम पुनर्निवेश ले रहे हैं धारा का या वोल्टता का, उसका बीटा भाग यहाँ से जो है वो फीडबैक के रूप में या तो वोल्टता के रूप में या धारा के फीडबैक के रूप में यहाँ से गुजरता है और कहाँ जाता है, मिश्रक नेटवर्क में, मिक्सिंग नेटवर्क में जो है निविष्ट होता है। तो मिश्रक नेटवर्क में क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं निविष्ट वोल्टता और या फिर जो है निविष्ट धारा हम ले रहे हैं। तो जो सभी प्रवर्धक हैं, सभी प्रकार के प्रवर्धकों में पुनर्निवेश के लिए संकेत का प्रतिचयन दो प्रकार से हम कर सकते हैं। नंबर 1 वोल्टता पुनर्निवेश, वोल्टेज फीडबैक वोल्टता पुनर्निवेश। इसमें प्रवर्धक के निर्गत पर स्थित लोड प्रतिरोध के सिरों से, जो लोड प्रतिरोध है उस लोड प्रतिरोध के जो सिरे हैं उन लोड प्रतिरोध के सिरों से पुनर्निवेश परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जो यहाँ लोड है इस लोड के जो है समांतर क्रम में हम पुनर्निवेश परिपथ को जोड़ते हैं। तो यहाँ दो प्रकार के डायग्राम हमने देख रहे हैं। तो ये कहलाता है आपके वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणी परिपथ, ये कहलाएगा आपके वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणी पथ। और ये जो दूसरा डायग्राम है जहाँ यहाँ से ये बीटा परिपथ ऊपर की तरफ जुड़ रहा है, डायरेक्ट यहाँ नहीं जुड़ रहा, ये कहलाता है वोल्टता पुनर्निवेश पार्श्व पथ। यहाँ पुनर्निवेश वोल्टता VF, यहाँ पुनर्निवेश वोल्टता VF व धारा IF लोड के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता VO के अनुक्रमानुपाती होती है। जो लोड है, लोड के सिरों पर जो उत्पन्न वोल्टता V आउट है उसकी क्या होती है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। तो फीडबैक जो वोल्टेज है, फीडबैक वोल्टेज का जो मान है आउटपुट वोल्टता के का जो बीटा भाग है उस बीटा भाग के बराबर होता है फीडबैक। यदि धारा के फीडबैक की बात करें तो जो आउटपुट वोल्टता है उस आउटपुट वोल्टता के बीटा भाग के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ धारा को तो हम की कंडीशन में हम इसे V आउट डैश के रूप में और बीटा डैश के रूप में ले रहे हैं। ये V आउट डैश और बीटा डैश के रूप में हम ले रहे हैं। तो V आउटपुट जो वोल्टता है VO डैश, इसका बीटा डैश भाग कहाँ लिया जाता है, फीडबैक में। बात करते हैं हम नेक्स्ट धारा पुनर्निवेश की। धारा पुनर्निवेश, इसमें प्रवर्धक के निर्गत भाग है, निर्गत भाग पर स्थित जो लोड प्रतिरोध है उस लोड प्रतिरोध से पुनर्निवेश नेटवर्क को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो धारा पुनर्निवेश की कंडीशन में जो पुनर्निवेश नेटवर्क है उस पुनर्निवेश नेटवर्क को कहाँ जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जैसे ये है आपके पास धारा पुनर्निवेश श्रेणी परिपथ। तो यहाँ श्रेणी परिपथ में ये श्रेणी परिपथ श्रेणी क्रम में जो है श्रेणी परिपथ के रूप में लगाया गया है श्रेणी क्रम में। और ये है धारा पुनर्निवेश पार्श्व पथ। तो यहाँ से ये कहाँ जोड़ा गया है, डायरेक्ट इसके पार्श्व में जोड़ा गया है। तो ये कहलाता है पार्श्व परिपथ। पुनर्निवेश
संकेत को प्रवर्धक में दो प्रकार से निविष्ट किया जा सकता है। पुनर्निवेश संकेत को प्रवर्धक में दो प्रकार से निविष्ट किया जा सकता है, एक तो श्रेणी निवेश द्वारा और दूसरा पार्श्वपथ निवेश के द्वारा। अब जो सभी प्रकार के जो पुनर्निवेश परिपथ हैं उन्हें मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणी निवेश के रूप में, वोल्टता पुनर्निवेश पार्श्वपथ निवेश के रूप में। जो फिगर ए और फिगर बी है, ये डायग्राम ए और डायग्राम बी, ये व्यक्त कर रहे हैं आपके वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणीपथ और ये वोल्टता पुनर्निवेश पार्श्वपथ को। इसके बाद हम बात करें धारा पुनर्निवेश श्रेणी निवेश की और धारा पुनर्निवेश पार्श्वपथ निवेश की। तो डायग्राम सी और डायग्राम जो है डी, ये दोनों श्रेणीपथ और पार्श्वपथ को व्यक्त कर रहे हैं। ऋणात्मक वोल्टता पुनर्निवेश, ऋणात्मक वोल्टता पुनर्निवेश का निर्गम प्रतिरोध पर प्रभाव। वो ऋणात्मक वोल्टता पुनर्निवेश का जो निर्गम प्रतिरोध है, निर्गत जो भाग है, उस निर्गत भाग में उपस्थित जो प्रतिरोध है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम समझते हैं। तो एक प्रवर्धक जो है यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि इस सर्किट में क्या है, हम एक प्रवर्धक ले रहे हैं, ये इनपुट वोल्टता है, ये आउटपुट वोल्टता है, और ये प्रवर्धक यानी कि जो इनपुट वोल्टता दे रहे हैं उसमें यहाँ कितनी है, ए धारा लब्धि के रूप में है, तो धारा लब्धि ए वी के रूप में यहाँ हम जो है इनपुट में दे रहे हैं, और आर ओ ये यहाँ पर एक निर्गम प्रतिरोध है, और ए क्या है यहाँ पर धारा लब्धि, और वी आई इनपुट वोल्टता, वी ओ आउटपुट वोल्टता। एक प्रवर्धक प्रदर्शित किया गया है जिसकी वोल्टता लब्धि ए है तथा निर्गम प्रतिरोध आर ओ के रूप में है। निर्गम प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए निवेशी संकेत वोल्टता को शून्य मानकर, यानी कि निर्गत में जो प्रतिबाधा है उस निर्गत प्रतिबाधा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो निवेशी संकेत है, निवेशी संकेत वोल्टता उसको क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, शून्य लेंगे। शून्य मानकर जो निर्गत टर्मिनल है, निर्गत टर्मिनल पर वी ओ डैश जो है वोल्टता को हम प्रयुक्त करते हैं। अब फिर वी ओ नहीं लेंगे, निवेशी की जब धारा शून्य वोल्टता शून्य कर देंगे तो फिर हम जो है वी ओ डैश लेंगे, फिर तो वी ओ डैश प्रयुक्त करते हैं। वह उसके कारण जो निर्गत धारा है उसको फिर किससे लेंगे, आई ओ आई नोड डैश के मान के रूप में। तो इस स्थिति में जो निर्गत प्रतिरोध होगा आर नोड, आर आउट भी कह सकते हैं, आर आउट इज इक्वल टू वी आउट डैश अपॉन आई आउट डैश। यदि निवेशी संकेतों को शून्य रखते हुए, जो निवेशी संकेत हैं हमने उनको क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो जो प्रतिरोध है वो निर्गम जो प्रतिरोध है वो है आर ओ, और धारा है आई ओ डैश और वी ओ डैश है। तो इस स्थिति में जो निर्गत टर्मिनलों पर जो वोल्टता है वी ओ डैश के अनुक्रमानुपाती जो अंश होगा वो होगा माइनस बीटा वी ओ डैश का ऋणात्मक पुनर्निवेश किया जाए तो प्रवर्धक पर निवेशी वोल्टता का मान कितना हो जाएगा, वी आई डैश बराबर, ये वी आई डैश किसके बराबर होगा, फीडबैक वोल्टेज के बराबर, जो पुनर्निवेश वोल्टता दी जा रही है उसके बराबर होगा, और इसका मान होगा माइनस का बीटा वी आउट डैश के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समीकरण निविष्ट वोल्टता के कारण निर्गत पाश में वोल्टता कितनी हो जाएगी, माइनस का ए बीटा वी आउट डैश के बराबर प्राप्त होगी। अतः जो वी आउट डैश है, जो इसके फीडबैक के बाद हमें जो आउटपुट वोल्टता मिलेगी वो आउटपुट वोल्टता का मान कितना हो जाएगा, आई आउट डैश इंटू आर ओ माइनस, इसमें से इसको जोड़ देंगे तो यहाँ माइनस ए बीटा वी आउट डैश के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 2 यहाँ फाइंड आउट होती है। उपरोक्त समीकरण में
उपरोक्त समीकरण में यह कल्पना निहित है कि पुनर्निवेशी परिपथ बीटा परिपथ जिसे हम कहते हैं के कारण निर्गम परिपथ पर अतिरिक्त लोड नहीं लगता है, अर्थात बीटा परिपथ द्वारा प्राप्त धारा क्या होगी, नगण्य होगी। समीकरण 2 से हम लेते हैं, समीकरण 2 ये रही हमारे पास। समीकरण 2 से जो देखिए फीडबैक, यहाँ हम बीटा जो पुनर्निवेशी सर्किट है, बीटा सर्किट इससे लेंगे तो ये यहाँ से जो है जो भी आउटपुट आ रहा है उसका बीटा भाग यहाँ ऋणात्मक पुनर्निवेश के रूप में यहाँ दिया जाएगा। तो ये ऋणात्मक पुनर्निवेश दे दिया। तो समीकरण 2 से हम लें तो V आउट को इधर लेंगे, तो ये जो V आउट है इसको भी इस तरफ ले लें। तो V आउट डैश को हमने बाहर ले लिया, 1 + a बीटा इज इक्वल टू I आउट डैश R आउट के रूप में ये हमारे पास इक्वेशन बनती है, जिससे ऋणात्मक वोल्टता पुनर्निवेश के साथ निर्गत प्रतिरोध R आउट डैश इज इक्वल टू V आउट डैश अपॉन I आउट डैश इज इक्वल टू R आउट अपॉन 1 + a बीटा के रूप में हमारे पास बनती है। तो यहाँ इस संबंध से हम देख सकते हैं कि यदि इसका मान बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ जब फीडबैक ऋणात्मक पुनर्निवेश का मान बढ़ेगा तो R आउट डैश का मान क्या हो जाएगा, वैसे ही कम हो जाएगा। किसकी तुलना में, R आउट की तुलना में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश का निर्गम प्रतिरोध पर प्रभाव। तो निर्गम जो प्रतिरोध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऋणात्मक पुनर्निवेश की स्थिति में। तो धारा पुनर्निवेश के प्रभाव को समझने के लिए हम प्रवर्धक को एक धारा स्रोत के रूप में मानते हैं। निर्गत धारा के अनुक्रमानुपाती पुनर्निवेशी संकेत प्राप्त करने के लिए निर्गत परिपथ में एक प्रतिरोध RF लोड के श्रेणीक्रम में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रतिरोध पर प्राप्त वोल्टता पुनर्निवेशी परिपथ के लिए निवेशी संकेत का कार्य करती है। प्रतिरोध RF का मान लोड प्रतिरोध की तुलना में अत्यल्प लिया जाता है। RF इज वेरी वेरी लेस देन टू RL, जिससे प्रवर्धक की निर्गत धारा पर RF का जो प्रभाव है, यानी कि फीडबैक प्रतिरोध का जो प्रभाव है वो नगण्य रहे। बाह्य संकेत वोल्टता VI को जो है लघुपतित करने पर पुनर्निवेशी जो धारा का मान होगा वो होगा, पुनर्निवेशी धारा का मान कितना, माइनस का बीटा I आउट डैश के बराबर। अब हम देखते हैं यदि जो प्रवर्धक की धारा लब्धि है वो A है, तो जो निर्गत पाश है उस निर्गत पाश में जो धारा का मान होगा कितना होगा, माइनस का A बीटा I आउट डैश का मान का धारा स्रोत प्रतिरोध RO के समांतर क्रम में प्राप्त होता है। R आउट पुनर्निवेश रहित मूल प्रवर्धक का निर्गम प्रतिरोध होता है। ऋणात्मक चिन्ह के कारण धारा A बीटा I आउट डैश I आउट डैश प्रतिरोध RO में एक ही दिशा में प्रवाहित होगी। तो जब एक ही दिशा में प्रवाहित होगी तो RF का मान जो है अत्यल्प हो जाएगा, यानी कि V आउट डैश इज इक्वल टू I आउट प्लस A बीटा I आउट डैश RO। तो यहाँ से देखिए कि जब इसको हम ओपन करें तो इस RO को इधर की तरफ लें, या देखिए यहाँ I आउट डैश जो है कॉमन है, तो I आउट डैश को हम यहाँ से लेंगे तो V आउट डैश अपॉन I आउट डैश ये हमारे किसको व्यक्त करेगा, फीडबैक की कंडीशन में जो निर्गम प्रतिरोध है उसके मान को। तो R आउट डैश इज इक्वल टू RO 1 + a बीटा। यहाँ यदि ऋणात्मक पुनर्निवेश का मान बढ़ाते हैं तो जो निर्गत प्रतिरोध है उस निर्गत प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ इसका मान बढ़ेगा तो जो निर्गत प्रतिरोध है उसका मान भी यहाँ बढ़ता जाएगा।
तो आज की क्लास में इतना ही लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे। थैंक यू।